समस्त दर्शकों को हमारी ओर से नमस्ते। आयुष प्रोग्राम में आप लोगों का हम स्वागत करते हैं। दर्शकों, ये साल जो है समाप्त हो रहा है और हम देखते हैं यहाँ पर परिस्थिति हमारे देश में ऐसी है कि लोग भाग दौड़ में रहते हैं, खरीदारी करते हैं, काम को समाप्त करना है, इस साल के जितने कार्य है उसको समाप्त करना है, नया साल अच्छी तरह से शुरू करना है। तो बहुत लोग परेशान होते हैं, कुछ लोग तनाव में होते हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे कि कैसे आप तनाव से बचें, परेशानियों से बचें, खुश रहें। तो ये खुशी क्या है, कैसे हम अपने जीवन में किसी भी परिस्थिति हो कैसे हम खुश रहें। पिछले प्रोग्राम में हमने बात की कि खुशी प्राप्त करने के लिए हमको काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, आलस्यपन, इन सब को दूर करके हम अपना काम समय पर समाप्त करें। और कैसे लोभ जो है इससे हम परेशान होते हैं, क्या हानि होती है हमारे स्वास्थ्य पर, और अहंकार, ये इन सब पर चर्चा की गई। लेकिन आज का विषय जो है खुशी ही पर हम चर्चा करेंगे कि कितनी भी परेशानी क्यों ना हो, आप कैसे अपने आप को शांत रखें, खुश रहें। अगर आप खुश रहेंगे तो आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, आयु लंबी होगी और अनेक बीमारियों से बच सकेंगे। कहते हैं जब आप खुश रहते हैं तो आपका जो इम्यून सिस्टम है वो ठीक से काम करता है, आपका स्वास्थ्य ठीक रहता है। तो दर्शकों, आज हम बात करेंगे खुशी क्या है, क्यों महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में, और क्यों हम खुशी प्राप्त नहीं कर पाते हैं, क्या वजह है, तो कैसे इसको प्राप्त करें। क्योंकि खुशी जो है ये एक अंदरूनी एहसास है। कहते हैं खुशी जो है एक व्यापक अनुभव है और ये हमारी मानसिक शांति, सकारात्मक भावनाओं और जीवन के उद्देश्य की जो भावना है इससे आती है। और ये है अंदर से हम महसूस करते हैं खुशी। कुछ लोग सोचते हैं कोई परिस्थिति हो तो उससे हम खुश रहेंगे, लेकिन असली खुशी जो है हमारे अंदर से आती है। तो आज इस विषय पर हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ आज भारत से आई हुई आचार्य आर्या शाह जी उपस्थित है। आपका हम स्वागत करते हैं हमारी ओर से। नमस्ते। जी जी, बहुत बहुत नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम विशेषकर खुशी पर चर्चा करेंगे, लेकिन आपसे हम सबसे पहले ये जानना चाहेंगे ये खुशी की परिभाषा क्या है। जी, मैं अपने शब्दों में बताना चाहती हूँ। सबसे पहले तो मॉरिशस में मुझे अवसर मिला, मैं उसके लिए धन्यवाद करती हूँ। तो खुशी को हम अगर और हिंदी में कहें तो उसे बोलेंगे प्रसन्नता। हाँ और भी इसे कहेंगे तो कहते हैं चित्त प्रसाद। हाँ जैसे आपने सुना होगा कि प्रसाद दे रहे हैं, हाँ है हाँ ना। तो चित्त प्रसाद का मतलब होता है प्रसन्नता, खुशी। तो जो हम कर रहे हैं वो हम ठीक कर रहे हैं, हाँ जो हमारे साथ हो रहा है वो भी ठीक हो रहा है, और हम जो ठीक नहीं हो रहा है उसे ठीक करने का प्रयास करेंगे। ऐसा एक छोटा सा भाव अपने अंदर रख सकते हैं तो व्यक्ति खुश रहता है। जी दूसरा, जीवन का उद्देश्य यदि हमारा ठीक है तो हाँ उसके लिए किए जाने वाले जो कर्म हैं, जो हम एक्शन करते हैं, हाँ वो भी ठीक होते हैं, तब जाके हम प्रसन्न होते हैं। तो अब क्या है कि जो खुशी है वो शरीर और मन का एक कोऑर्डिनेशन है। जी अगर शरीर से हम ठीक तरीके से काम ले रहे हैं तो हाँ हमारा मन भी ठीक से काम करेगा, जी और अगर हमारे विचार ठीक हैं तो हाँ हमारा शरीर ठीक से काम करेगा। जी तो अगर आप चाहें तो मैं फंडामेंटल से शुरू करती हूँ। जी जी तो जैसे एक शरीर है हमारा, हमारे यहाँ पुराने लोग कहते हैं कि आपके चैनल का नाम जैसे आयुष है, आपके प्रोग्राम का नाम, तो प्रोग्राम उसी से रिलेटेड मैं बात करना चाहूँगी। जी तो आयुष का मतलब होता है कि उम्र, एक तरीके से उम्र, शायद हमारा आयु। आयु, हाँ हमारी उम्र कितनी हो, और हाँ। अगर हम अपने उम्र को बहुत आगे और अच्छे तरीके से जीना चाहते हैं तो हमें स्वस्थ रहने की आवश्यकता है, जी शरीर से भी और मन से भी। और ये या शरीर से मन से ऐसा नहीं कह सकते, इसका तात्पर्य है कि दोनों का कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। जी अब हमारे पुराने लोग, दादा दादी लोग कहते थे कि सूर्य के आने के बाद कभी नहीं उठना चाहिए। जी उनका ये मानना था कि सूर्य हमारे तेज को हर लेता है, यानी हमारी एनर्जी को खींच लेता है। जी अब ये एक सुपरफिशियल लगता है, या फिर एक स्पिरिचुअल लाइन लगती है, या एक ऐसा लगता है जो समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन इसके पीछे बड़ा गहरा विज्ञान है। हाँ जैसे ये हम साइंटिफिक है, जैसे कहते हैं कि हमारे सनातन संस्कृति में, सनातन का मतलब होता है यूनिवर्सल लॉ। हाँ तो यूनिवर्सल लॉज है कि सूर्य के से पहले उठना चाहिए। अब इसके पीछे रीज़न क्या है?
जब सूर्य आता है, जब लालिमा छाती है, आने वाला होता है, तो पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं। हाँ, उसको कहते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस। तो उस समय बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की मात्रा और अच्छी मात्रा वायुमंडल में होती है। जी। तो जब एक व्यक्ति सूर्य से पहले उठता है तो उसके शरीर में ऊर्जा का संचार होता है। हाँ, ये एक सनातन लॉ है। फुल वो ऑक्सीजन उसे प्राप्त पूरा होता है। ऑक्सीजन है उस समय, अगर वातावरण शुद्ध है हाँ, तो फुल ऑक्सीजन उसको प्राप्त होती है। ऐसे में वो जॉगिंग करता है, ऐसे में वो व्यायाम करता है, कुछ मेडिटेशन प्राणायाम करता है, करता है। प्राणायाम करता है, श्वास की प्रक्रियाएं करता है हाँ, और अपने मन को शांत रखता है, क्योंकि उस समय हमारे बॉडी और वातावरण का जो प्रकृति का है एक कनेक्शन साथ में रहता है, कोऑर्डिनेशन रहता है, क्योंकि हमारा जो शरीर है वो भी 5 एलिमेंट्स से बना है। जी। वो 5 आकाश, एलिमेंट्स जो है, बिल्कुल 5 एलिमेंट्स सब जगह व्याप्त हैं। हाँ, जैसे वायु है, वायु, आकाश है, अग्नि आकाश। है, जल है, पृथ्वी है। इस जिससे हमारा शरीर बना है उससे ये वायुमंडल भी है। जी। तो क्योंकि उस समय वायुमंडल शांत रहता है, गाड़ियों की आवाज़ नहीं है, हल्ला पोल्यूशन नहीं है। पॉल्यूशन नहीं है, जी, तो व्यक्ति का मन भी रात को विश्राम करके शांत हुआ है। जी, रात को विश्राम किया है, मन ने भी विश्राम किया है, जी, तो सुबह उठ के उसका मन स्वाभाविक रूप से शांत रहता है। तो वातावरण के साथ उसका कनेक्शन होता है और वो स्वाभाविक रूप से नेचुरली वो बहुत अच्छा फील करता है। जी। तो इसीलिए सबसे पहले तो दिनचर्या ठीक होनी चाहिए। हाँ, मतलब कि आपने कहा जी, सूर्य की उगने से पहले जी, जो लोग शुद्ध पवित्र हवा में थोड़ा व्यायाम करें, उनका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। तो मन ठीक ये अंदरूनी खुशी है आपको। ये हमारे शरीर और मन का कोऑर्डिनेशन है, हाँ, क्योंकि विचार भी शांत है जी, और वातावरण भी शांत है। जी। तो दोनों ने मिल गए और बहुत अच्छी प्रसन्नता हमें अंदर अनुभव अच्छा, हुई। ये एक स्पिरिचुअल फीलिंग है, हाँ, क्योंकि ये पूरा ब्रह्मांड एक स्पिरिचुअल ही है, जी, उसके साथ हम कनेक्ट करते हैं। जी, तो सबसे पहले अपने उठने पे ध्यान दें, और उससे पहले रात पर ध्यान दें कि रात को क्या सोच करके सोए हैं, कितने अच्छा, बजे सोए हैं, क्या खाकर सोए हैं। हाँ, कि शरीर में जो हमारा इनवॉलेंटरी एक्शंस होते हैं, जिसको हम सोने के बाद करते नहीं है लेकिन होते हैं, होता है। जैसे हमारी ब्रीदिंग सिस्टम, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम चलता है, हाँ, और हमारे शरीर में हमारा नर्वस सिस्टम काम कर रहा होता है, जी, बहुत सारा कुछ शरीर में चल रहा होता है, हाँ, हमारा डाइजेशन होता है। तो रात को क्या खा के सोए हैं, ये न्यू ईयर चल रहा है, आप कह रहे थे अभी, न्यू ईयर में व्यक्ति कुछ भी खाता है, जी, बीच पे जाएंगे, कंट्रोल नहीं होता है कंट्रोल नहीं इसमें। होता है। अभी मॉरिशस में बीच पर जाएंगे, मस्ती करेंगे, खूब खाएंगे पिएंगे, परिवार के यहाँ हाँ इधर उधर जाएंगे, हाँ, तो मिठाइयाँ क्या खा रहे हैं, क्या जी, चीज़ क्या मतलब खा रहे हैं, उस पर अवेयरनेस नहीं है। तो अच्छा, अवेयरनेस की कमी से हम दुखी होते हैं। अच्छा, अवेयरनेस रहेगी हमारे टुवर्ड्स अवर बॉडी, कि हाँ, हमारी बॉडी स्वस्थ रहनी चाहिए, क्योंकि उससे हमारे माइंड को असर पड़ने वाला है। जी, तो न्यू ईयर में खाने पीने का ध्यान रखें। जी, रात को अगर बेकार खा करके सोए हैं तो डाइजेशन अच्छा नहीं होगा जी, और सुबह मन शांत नहीं रहेगा। हाँ, और जब डाइजेशन ठीक नहीं होता है तो हमारा पूरा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है खराब हो जाता है, और गट्स खराब हो इससे गट खराब हो जाता है, और इससे अनेक बीमारियां हो जाती है। निश्चित रूप से गट्स का बड़ा महत्व है, जी, अपने गट का बड़ा ध्यान रखना चाहिए कहते जी, हैं, लेकिन आज हमारे युवाओं में या लोगों में खाने पीने के मामले में मुझे लगता है बहुत लापरवाही है, जी, कुछ भी खाते हैं। हाँ, तो जब पहले से हम एग्ज़ाम देने जाते थे तो मुझे पेट खराब हो जाता था, हाँ, क्योंकि हमारे माइंड और हमारे गट का रिलेशन होता है, जी, और हमारा गट खराब है तो माइंड खराब होगा। माइंड में अगर कुछ प्रॉब्लम है, कुछ ओवर थिंकिंग है, कुछ डर है, तो गट खराब होगा। हाँ, दोनों का कोऑर्डिनेशन है। हाँ, तो मैं एग्ज़ाम देने जाती थी तो मुझे बड़ा डर लगता था, पता नहीं क्या होगा, या मैं कहीं प्रवचन करने पहले अब तो रोज़ ही प्रवचन करती हूँ, हाँ, तो पहले जाती थी तो बड़ा मेरा पेट खराब हो जाता था, मुझे एंजाइटी हो जाती थी। क्यों? क्योंकि मुझे अंदर भय बैठा हुआ है, हाँ, तो गट खराब हो रहा है। और अगर कुछ गलत खा लिया तो हम कुछ करना चाहते हैं लेकिन हम कर नहीं पाएंगे, या फिर वो अच्छे से नहीं हो पाएगा। क्यों? दोनों का कोऑर्डिनेशन बिगड़ रहा है। इसलिए सबसे पहले न्यू ईयर आ रहा है, तनाव है, चिंता है, हम जब नहाते हैं रत्नमाला जी, एक हमें अच्छा लगता है ना, जी, ऐसा लगता है मन शांत हो गया। आप जी, कहीं से, आप यहाँ से थक के जाती होंगी तो आपको लगता होगा नहा लिया जाए तो मैं रिलैक्स हो जाऊंगी। जी, ये जो हम 5 एलिमेंट्स है ना, 5 एलिमेंट्स, इनसे कनेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। जी, नहाता व्यक्ति केवल सफाई के लिए नहीं है, नहाने से शरीर में ऊर्जा का संचार होता है, अच्छा, पानी हमारे शरीर में टच होता है, हाँ, उससे हमें एक एनर्जी मिलती है। केवल भोजन से एनर्जी नहीं मिलती, इसलिए सूर्य उगने से पहले नहा धो लिया जाए हाँ, तो हमारे शरीर में एक नई ऊर्जा का संचार होगा। और ये वायु जो हमारे शरीर में बह रही है, हम श्वास ले रहे हैं, तो हमारे शरीर का पार्ट है। जी, हाँ, उस वायु में जाया जाए तो हमारे शरीर में एक नई ऊर्जा का संचार होगा, तो हमें स्वाभाविक रूप से नेचुरली प्रसन्नता प्राप्त होगी। केवल खाना ही हमारे शरीर के लिए उपयोगी नहीं है, हाँ, हाँ, पूरे 5 एलिमेंट्स का हमको ध्यान रखना पड़ेगा। हाँ।
अब जब आप बात करें हवा जो है, हम्म, तो ये ज़रूरी है सुबह उठकर थोड़ा बाहर ही जाकर व्यायाम करें, बिल्कुल जॉगिंग करें, बिल्कुल। फास्ट वॉकिंग करें। हाँ जी, हाँ, थोड़ा सा योग योग। जिसको आके, वैसे वो योग तो समाधि होती है, हाँ, लेकिन जो फिजिकल एक्सरसाइजेस होती हैं, जी, जो आसन। आसन आसन होते हैं, वो जरूर करने चाहिए। जी, आसन धीरे धीरे, श्वास भरते हुए, अवेयरनेस के साथ। जी, हर जगह अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। हाँ, हवा में जा रहे हैं अवेयरनेस के साथ, बोल रहे हैं, खा रहे हैं अवेयरनेस के साथ, बात कर रहे हैं हाँ, अवेयरनेस के साथ, नहा रहे हैं अवेयरनेस के साथ। हम देखते हैं आज हमारा युवा या कोई भी सुबह उठता है तो सबसे पहले क्या करता है, मोबाइल देखता है। ये हाँ, जो हमारा ये है, इसको सबसे पहले देखता है। हाँ, तो हमारे शास्त्रों में तो मनाही किया गया है कि विचार तो बिल्कुल भी नहीं लाने हैं सुबह। और हाँ, हम इन्फॉर्मेशन इसमें देख रहे होते हैं जिस इन्फॉर्मेशन की हमें ज़रूरत नहीं है। हाँ, तो मैं पर्सनली इस चीज़ को फॉलो करने की कोशिश करती हूँ, 8 बजे तक मोबाइल खोलना ही नहीं। बहुत ज़रूरी है तो कुछ ज़रूरी मैसेज देख लीजिए, जी, नहीं तो 8 बजे तक अपने आप को समय दीजिए, अपने हाँ, स्वास्थ्य को समय दीजिए। व्यक्ति हाँ, अपने आप को समय नहीं दे रहा है, हाँ, मोबाइल को समय दे रहा है, काम को समय दे रहा है, हाँ, उसको उससे ये बात करनी है, इससे ये बात करनी है। अरे हाँ, अपने को समय कब देंगे? हाँ, मतलब कि फॉर मी, टाइम फॉर मी। यस, पर्सनल टाइम भी तो कुछ होना हाँ, चाहिए। जी, हम जैसे अध्यात्म लाइन में चल रहे हैं, अभी वेद का प्रचार करते हैं, वेद शास्त्र उपनिषद ये सब दर्शन आदि पढ़ाते हैं, पढ़ते हैं। तो उसमें सबसे पहले सेल्फ केयर की बात की गई है, हाँ, फिजिकली, मेंटली और स्पिरिचुअली, हाँ, कि मैं अपने लिए समय कब निकाल रहा हूँ। मुझे हमेशा दूसरे से बात करनी है, क्यों करनी है दूसरे से बात? अपने से भी तो बात अपने से करो। क्यों ना करे। अपने से बात क्यों ना करो? अपने हवा, जब हवा बह रही है तो उसको अनुभव करो। आप हाँ, अपनी दिनचर्या को अनुभव करो। हाँ, सुबह से लेके 8 बजे तक आप क्या क्या करते हैं, उसमें पूरा फोकस हो जाइए। अच्छा, जब हम मतलब खुद कि एक अपने आप को पर सोचे। एग्जैक्टली अपने आप को चार्ज तो करें पहले, हाँ, तब बाहर जाके काम करेंगे। जी, जी, फिजिकली चार्ज करना पड़ेगा, मेंटली चार्ज करना पड़ेगा, स्पिरिचुअली चार्ज करना पड़ेगा। थोड़ा बैठ करके आंखें बंद रखने पड़ेंगे, थोड़ा शांत रहना पड़ेगा, अपने आप से बात करनी पड़ेगी। आज का दिन मुझे कैसे करना है उसकी एक रूपरेखा बनानी पड़ेगी। जी, बस चले गए, उठ गए, खा लिया, पी लिया और भाग गए। अपने लिए समय ही नहीं है व्यक्ति के पास, हाँ, और उसको लगता है मैं एंजॉय कर रहा हूँ, लेकिन वो एंजॉय नहीं कर रहा होता है, वो अपने से बहुत दूर जा चुका है। तो जी, पहले फिजिकली अपना बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। जी, स्वास्थ्य का ध्यान कैसे रखना है, खाने पीने में, प्रकृति के साथ, हाँ, इसकी प्रसन्नता यहाँ से शुरू होगी। हाँ, हाँ। मतलब कि जब खान-पान हाँ आप जी, बोल रही हैं, तो ऐसे ऐसी चीज़ खाएँ जिससे आपको सकारात्मक सोच आपका बिल्कुल। बना जैसे रहे। हमारे शास्त्रों में सात्विक भोजन की बात भोजन, की गई है। जी, तो अत्यधिक, जैसे मैं देखती हूँ फ्रिज में रखा हुआ खाना बहुत दिन तक खाते हैं। हाँ, काम 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 के चक्कर में खाना बना के फ्रिज में रख देंगे। और और चूँकि ये आधार है हमारा स्वास्थ्य का, हाँ, तो आप खान अपने का। लिए नया भोजन क्यों नहीं बना रहे हैं? जी, अगर अपना ध्यान नहीं रख रहे हैं, ये हाँ, बेसिक फंडामेंटल है कि हाँ, मुझे अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है पहले। मैं कैसे मेंटली प्रिपेयर रहूँगा अगर मैं स्वास्थ्य का ध्यान नहीं हाँ, रखूँगी तो? हाँ, तो पहले तो अपने लिए नया खाना बनाएँ, हाँ, क्या खाना चाहिए? फिर आजकल युवाओं में बाहर जा कर के होटल में खाना, क्योंकि पहले से हमारे यहाँ कहा जाता था कि माता निर्माता भवति, जो माँ होती है, वो घर में अपने बच्चों को अपने हाथ से खाना बना कर के खिलाती है। जी, खाना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हाँ, खाना बना के खिलाती है तो वो ताज़ा खिलाएगी। उसमें कौन से संस्कार, संस्कार का मतलब होता है छौंक लगाना, कि हाँ, जीरे का छौंक लगा रही है या किसका छौंक लगा रही है, हाँ, जिससे कि उसके शरीर में वात पित्त और कफ, हमारा शरीर जो है वात पित्त कफ से बना हाँ, हुआ होता है। उसमें 3 हमारे अंदर होते हैं गुण। 3 गुण हैं। और हाँ, जो सबसे बड़ी बात जो है, जब जिस स्थिति में जब हम भोजन तैयार कर रहे हैं, खुश होते हैं, थोड़ा भक्तिमय होता है, तो हाँ जी, जो खाते हैं उसका बहुत अच्छा असर होता है। बिल्कुल। और जो बना रहा है वो हाँ, इस भाव से बनाए कि ये मेरे परिवार के लिए औषधि है। जी, आपको पता है आयुर्वेद में अन्नम वही औषधि बोला है। हाँ, अन्न मतलब औषधि, हाँ, यानी औषधि कहते हैं दवाई को। हाँ, हाँ, तो दवा मतलब घर में ही दवाई खा रहे होते हैं हम। जी, यानी सबसे पहली औषधि यदि कोई है तो वो है हमारा भोजन। तो एक जी, माँ जब खाना बनाती है घर में तो अपने बच्चे को एक प्रकार से औषधि दे रही होती है। तो जी, भोजन को इस प्रकार करना चाहिए जैसे वो औषधि है। हाँ, और हम लोग, आप देखिए, हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, दवाई लेने जाते हैं। डॉक्टर के पास हमें जाना क्यों पड़ता है? क्योंकि हम घर में खाना ढंग से नहीं खाते हैं। डॉक्टर हाँ, के पास जाके हमको बड़ा आनंद आता है। जी, एक माँ सोचती है कि मैं अगर डॉक्टर हूँ तो बहुत बड़ा काम कर रही हूँ, लेकिन वही माँ घर में कितना खाना बना करके खिला रही है वो उस पर ध्यान नहीं देंगी। बल्कि फंडामेंटल कहाँ से शुरू करना है, हमें बेसिक कहाँ है, अपने रूट घर, कहाँ है, हाँ, घर की औषधि पर ध्यान देना। जी, जी, डॉक्टर के पास जाना सोल्यूशन नहीं है, हाँ, सोल्यूशन है घर में औषधि बनाना। हाँ, तो हाँ, आयुर्वेद के अनुसार अन्न को औषधि बोला गया है। तो जो भी हम अन्न खाते हैं
पहले ध्यान रखना पड़ेगा कि मेरे स्वास्थ्य पर इसका क्या क्या असर पड़ने वाला है। हाँ। जंक फूड खाते हैं, पिज़्ज़ा खाते हैं, या फिर कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, हाँ, या ये सब। पैकेट बंद फूड्स खाते हैं, ये हमारे शरीर को कितना इफ़ेक्ट कर रहे हैं। क्योंकि नया साल आ रहा है, इसलिए मैं इस बात को और गहराई से रखना चाह रही हूँ कि जितने भी लोग हैं नए साल में, प्लीज़ इस बात का ध्यान रखें कि अंदर क्या जा रहा है। ये एक मंदिर है शरीर, जी। इसमें हम कुछ भी डाल रहे हैं। और हमारे यहाँ सात्विक भोजन और शाकाहार की बात की गई है। शाकाहार करें और सात्विक भोजन करें। जब हम मांसाहार जैसी चीज़ भी बहुत होती हैं, मॉरिशस में भी होती हैं, पूरे विश्व में भी होती हैं, हो सकता है यहाँ ये बात चुभ भी सकती है, लेकिन स्पिरिचुअली अगर हम किसी को कष्ट दे करके कोई भोजन हमारे प्लेट में आ रहा है, तो निश्चित रूप से हमारे मन को अशांत करेगा। जब उसको काटा जाता है उस मांस को, तो उस समय उस जानवर को बहुत नेगेटिव फीलिंग्स आती हैं, डरता है, हमारे प्रति क्रोध है उसके मन में, उसको अपना जीवन की चिंता है, उसको काटा जा रहा है, उसको दर्द होगा। वही भोजन हमारे प्लेट में आएगा तो वो भी हमारे शरीर को और मन को इफ़ेक्ट करता है। इसीलिए लोग बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं आजकल। भोजन का ध्यान रखें, तो ये बहुत ज़रूरी है। और जो मेंटली हमें अपने आप को प्रिपेयर करना है, जो मैं कर रहा हूँ वो मैं क्यों कर रहा हूँ। आज हमको वैलिडेशन चाहिए, दूसरे को दिखाने के लिए हम करते हैं, लेकिन वास्तव में काम दूसरे को दिखाने के लिए नहीं कर रहे होते हैं, करना होता है हमें अपने संतोष के लिए करना होता है कि ये जो मैं काम कर रहा हूँ ये मेरे लिए, ये मेरे सोसाइटी के लिए, ये मेरे परिवार के लिए अच्छा है। बस अब कोई मुझे अच्छा कहे चाहे ना कहे, इसकी मुझे कोई लेना देना नहीं है। लोग चाहते हैं कि दूसरा मेरी तारीफ़ करे, दूसरा मेरी वाहवाही करे। अगर दूसरे को अच्छा नहीं लगा तो मुझे लगता है कि मैंने अच्छा नहीं किया। मैं अपना पूरी ड्यूटी निभा रही हूँ। अगर मैं आपके साथ बोल रही हूँ तो मुझे ये लेना देना नहीं होना चाहिए कि आप मेरी तारीफ़ करें, हाँ आपने बहुत अच्छा किया। मुझे अपना कर्तव्य करना है कि मॉरिशस के लोग और दुनिया के लोगों के लिए ये बातें कितनी यूज़फुल हो सकती हैं, वो मैं अपनी पूरी ईमानदारी से करूं। मतलब कि आप सेल्फ सेटिस्फैक्शन। यस। अब योग दर्शन आपने सुना होगा। हाँ। योग दर्शन में एक सूत्र आता है, महर्षि पतंजलि ने दिया। हाँ। उन्होंने कहा खुश रहने का उपाय क्या है, तो उन्होंने सूत्र दिया, संतोषात अनुत्तम सुख लाभ। अच्छा। संतोष से दुनिया का सबसे बड़ा सुख प्राप्त होता है। अगर हम कुछ चीज़ करते हैं, ये मेंटली अपने आप को कैसे तैयार रखना है हमको। अगर हम कोई चीज़ करते हैं तो हमें वहाँ पे सेटिस्फाई रहना चाहिए। लेकिन संतोष कहते हैं किसको है, आलस्य को संतोष नहीं कहते जी। संतोष उसको कहते हैं जो पूरी मेहनत के द्वारा कोई काम हमने किया है, उसमें हमको जितना प्राप्त हुआ, जितना हमने पाया, उसमें संतोष करना। हाँ। अरे मैंने मेहनत तो की ना, हाँ। जितना पाया उसमें मैं संतोष हूँ, आगे और मेहनत करूँगा। तो संतोष से बहुत लाभ होता है। तो व्यक्ति को अपने जीवन में सेटिस्फाइड रहने का प्रयास करना चाहिए, लेकिन आलस से नहीं होता है सेटिस्फाइड होने का मतलब कि यार कुछ नहीं, जो होगा चलेगा, ऐसा नहीं। सुबह अपनी दिनचर्या ठीक हो, सुबह से लेकर शाम तक स्केड्यूल होना चाहिए कि मुझे क्या क्या करना है मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरी सोसाइटी के लिए, पर्यावरण के लिए। मेरा एक कर्म कितना उपयोगी है, इस भाव को लेकर के काम करना चाहिए। हवा में नहीं कोई भी काम होता है। पूरे मेरे से लेकर के पूरे वातावरण तक, ब्रह्मांड तक उस कर्म की खुशबू फैलनी चाहिए, तब हम खुश होते हैं। जो आप कह रहे थे ना, अंदरूनी होती है खुशी, वो अंदरूनी खुशी दिखती नहीं है, वो व्यक्ति खुद स्वयं होता है अंदर से। जब वो महसूस करता है, जब वो सेटिस्फाइड होता है। सेटिस्फाइड हमेशा हम अच्छा काम करके ही होते हैं। गलत काम करके कभी हम सेटिस्फाइड नहीं हो सकते। और जहाँ पर आप बोल रहे हैं लेजीनेस, हाँ जी, इससे तनाव होता है, क्योंकि समय पर काम समाप्त नहीं करने पर हमको ये तनाव होता है। जल्दी करता है, उसको लेट हो रहा है, अंदर डिप्रेशन हो जाता है, ओवर थिंकिंग हो जाती है, लोड हो जाता है, तो माइंड और बॉडी का कोऑर्डिनेशन नहीं बन पाता है, तो व्यक्ति स्ट्रेस में आ जाता है। तो पहले अपनी दिनचर्या ठीक करे। और कहाँ से शुरू होगी? सुबह उठने से। और सुबह कैसे उठ पाएगा? रात को सोने से। तो अपना ध्यान रखना चाहिए व्यक्ति को कि मैं ठीक से सोऊं, ठीक से उठूं। मेरा अपना धर्म है कि मैं अपने शरीर का ध्यान रखूं। क्यों रात को देर तक सो रहा है, क्यों रात को देर तक मोबाइल देख रहा है? क्या शरीर का उनको कोई चिंता नहीं है? अब रात को देर को सोएगा तो सुबह देर में उठेगा, तो उसकी दिनचर्या खराब होगी, उसका खान पान खराब होगा, डाइजेशन खराब होगा, तो खुश कैसे रह सकता है? और चिड़चिड़ा होगा, ऑफिस में जाएगा, स्कूल में जाएगा, कहीं पर भी काम करने जाएगा तो चिड़चिड़ा होगा तो काम बिगड़ेंगे तो और स्ट्रेस आएगा। तो ये ऐसी छोटी छोटी जो स्ट्रेस है आपकी स्वास्थ्य पर बहुत असर करता है, बहुत ज़्यादा असर डालते हैं। एक छोटी सी बात हमारा पूरा दिन खराब कर सकती है। तो हमें इस बात को बहुत ध्यानपूर्वक समझना चाहिए। जी। अब हम आते हैं कि कभी कभी बहुत कुछ करने पर हमको वो खुशी नहीं मिलती है, यहाँ पर आप क्या कहेंगे?
जी, जी। हाँ, हम बहुत कुछ करते हैं पर हमको खुशी नहीं मिलती है। वही बात है कि हम संतुष्ट नहीं हो पा रहे हैं। हाँ, या फिर इसका मुझे ये समझ में आता है कि हम लोग बहुत कुछ चाहते हैं जीवन से, हाँ, या हम ये चाहते हैं कि सामने वालों ने मुझे अप्रिशिएट नहीं किया। अच्छा, हम लोग जब बहुत कुछ करते हैं तो हमारी एक्सपेक्टेशंस बहुत होती हैं। हाँ, हमें तो सबसे पहले जो हम कर रहे हैं केवल करने पे फोकस रखना चाहिए। हाँ, हम फोकस कहाँ रखते हैं? करने के बाद जो फ्रूट मिलने वाला है, फल। जैसे हाँ, गीता ये में बोला, कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु हाँ, कदाचन। कर्म करो फल फल की का फल चिंता मत की करो। नहीं चिंता, हाँ चिंता नहीं करनी है, हाँ, इच्छा तो रखनी है। हाँ, अब हाँ, मैं काम कर रही हूँ, मैं चाहती हूँ ना कि ये ब्रॉडकास्ट एक अच्छा जाए और लोगों को इसका फायदा हो, ये मेरी इच्छा है। लेकिन मैं चिंता करने लग जाऊँ यही पता नहीं अच्छा होगा कि नहीं होगा, तो मैं हाँ, अभी के काम पर फोकस नहीं कर पाऊंगी। हाँ, तो एकदम। हम लोग जब बहुत कुछ करते हैं और फिर हम असंतुष्ट रहते हैं, खुश नहीं रहते हैं, तो इसका तात्पर्य है कि हम जो चाहते थे वो हमें मिला नहीं। हाँ, इसका तो ये मतलब है कि जब हम काम करें उस समय चाहें मत कुछ, एक्सपेक्टेशंस न रखें, हाँ, बस ये करने की कोशिश कर सकते हैं हम कि मैं जो कर रहा हूँ मैं 100% करूँगा। हाँ, फोकस करिए उसी पर। फोकस करें काम पर। जी, और मान लीजिए नहीं भी मिला हाँ, तो और सीख लूंगा ना। अपने आप को इतना सुपीरियर बनाने की क्या ज़रूरत है? हाँ, हाँ, हम लोग ऑफिस में या अपने काम में अब क्या सोचते हैं कि मैं सबसे सुपीरियर हूँ। हम लोग हाँ, ये बहुत कम जानते अहम हैं। भाव है, अहंकार, अहंकार। ईगो, मेरे ईगो हर्ट हो जाता है। हाँ, मुझे वैलिडेशन चाहिए, मुझे एक्सपेक्टेशंस इतनी थी, लोगों ने हाँ, मेरी तारीफ नहीं की, मेरा ईगो हर्ट हो रहा है। हाँ, तो पहले तो अपने आप को बहुत नीचे रखना चाहिए। हमारे गुरुजी हैं आचार्य आशीष जी, उनका नाम है। तो वो कहते हैं, हमेशा एक बात बताते थे, कहते थे कि हमें समुद्र की तरह होना चाहिए जो हमेशा नीचे और शांत रहता है, हाँ, और सब लोग उसमें आके, सारी नदियाँ उसी में आके समा जाती हैं। जी, तो हमें पहले अपने आप को नीचे ही रखना चाहिए, विनम्र, हाँ, कि मैं ज़्यादा नहीं जानता हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं सीखने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं सब करना नहीं जानता हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ, पर मैं अपना 100% करूँगा। जो व्यक्ति इस भाव से करता रहता है, करता रहता है, करता रहता है, वो बहुत आगे पहुँच जाता है। हाँ, लेकिन उसका अंदर से स्वभाव होता है, वो बहुत सरल रहता है, सिंपल ये, रहता है। हम हाँ, आज सिंपल नहीं बनना चाहते हैं। हम क्या चाहते हैं? मैं सुपीरियर हूँ, मैं हाँ, सबसे विशेष हूँ। ये ईगो की भावना ईगो का होती भाव, है। क्यों हाँ, रहना है सबसे विशेष? हाँ, नॉर्मल क्यों नहीं रह सकते? हाँ, अगर कोई हमसे ज़्यादा है, अगर डिटेल में करूँ, तो अगर आप कहें तो मैं इसको डिटेल में ले जाऊँ। थोड़ा सा, तो जैसे हमारे योग दर्शन में ही एक बात कही कि खुश रहने का तरीका क्या है, तो उन्होंने एक सूत्र दिया, मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणाम सुख दुख पुण्य पुण्य विषयाणाम भावनातः चित्त प्रसादनम। चित्त अच्छा, की प्रसन्नता कैसे हो सकती है, तो उसको बता रहे हैं। हमारे समाज में अलग अलग प्रकार के लोग होते हैं, हमारे संपर्क में, हाँ, हमारे रिलेशन में। कुछ लोग हमारे आसपास ऐसे होते हैं जो हमारे समकक्ष होते हैं, हमारे जैसे, समान होते हैं। हमारे समान। हाँ, तो जब वो हमसे कुछ आगे करता है ना, तो हमें उससे जेलसी होती है। हाँ, इससे व्यक्ति दुखी रहता है कि नहीं रहता है? पॉइजन है जेलसी। पॉइजन है, और वो उसके अंदर केमिकल रिएक्शंस करता है, वो उसको हाँ, आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहता है। हाँ, तो ये हमारे दुख का कारण है। हाँ, तो शास्त्र कहता है कि अगर हमारे समकक्ष कोई हमसे अच्छा कर रहा है तो अपने मन को शांत कैसे करें? तो उन्होंने कहा उससे जाके दोस्ती कर लो। ये बिठा लो मन में कि वो मुझसे ज्यादा जानता होगा ना, तो हाँ, मुझे उससे दोस्ती करके उससे सीखना सीखना चाहिए, होगा जी। न कि जेलस करके अपने आप को अंदर परेशान करना चाहिए। अपने आप को हर्ट करते अपने हैं। आप, उसको तो फर्क नहीं पड़ रहा है, वो तो हाँ, अपना काम कर रहा है। हाँ, हम अपने आप को जला करके, जेलस करके अपने आप को नीचे कर रहे हैं, अपनी जी, भावनाओं को कुंठित कर रहे हैं, और हाँ, अंदर ही अंदर परेशान हो रहे हैं। तो हमारा शरीर बिगड़ेगा। जी, तो अगर हमें अपनी चिंता है तो उससे हमें मित्रता कर लेनी चाहिए। तो अपने समकक्ष वालों से जेलस ना फील हो, बल्कि हम अपने समकक्ष वालों से दोस्ती करनी चाहिए, हाँ, उनसे कुछ सीखने का प्रयास करना चाहिए। हाँ, समाज में हमसे ज़्यादा लोग बहुत कुछ जानते हैं, हमें वहाँ विनम्र होके अपना सर झुका करके सीखने का प्रयास करना चाहिए। जी, ना तो कि ये, ऊपर हाँ, न कि ये ईगो। कि जेलस होकर के मैं तो बहुत जानता हूँ, तुम क्या जानते हो, जी, ऐसा भाव न रख करके नीचे झुक करके सबसे सीखने का प्रयास करेंगे, जी, नेचुरली हम खुश रहेंगे अंदर से। हाँ, जी, हाँ, तो बहुत अच्छी तरह से आपने समझा दिया कि हमारे स्वास्थ्य पर कितना असर करता है और कैसे उसको प्राप्त करें। जी, आपने बहुत कुछ डिटेल में जाकर अच्छी तरह से आपने समझा दिया। और अगर हम इस पर बात करें विस्तार से तो बहुत 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 कुछ। कुछ है। हाँ, टाइम की लिमिटेशंस होती हैं, इसलिए हम भी सोचते हैं कि मुख्य मुख्य बात चली जाए, नहीं जी, तो जी। बातें तो खत्म ही नहीं हाँ, होंगी। हाँ। हाँ जी, तो संभवतः एक और प्रोग्राम में थोड़ा-सा और विस्तार से इस पर हम चर्चा चर्चा कर करेंगे, सकते हैं। हाँ जी, लेकिन समय के साथ चलना चलना पड़ता है। पड़ता तो है। बहुत धन्यवाद आपको, आपके उत्तम विचार के लिए, और हमें पूर्ण आशा है हमारे दर्शक जो है बहुत कुछ सीखेंगे और अपने जीवन में जो छोटी-छोटी बातें हैं
उस पर चिंतन करेंगे, अमन करेंगे और खुशियाँ प्राप्त करेंगे। छोटी-छोटी बातों में से जो खुशियाँ मिलती है, उससे बहुत बड़ी जीवन में खुशी जी मिलती है। हाँ, मैं अंत में ये कहना चाहती हूँ जाते-जाते कि आप अपनों के लिए कुछ करें, जी, सोसाइटी के लिए कुछ करें। जी, यानी सेल्फिश होकर के नहीं, जी, सेल्फलेस होकर के कभी देखें। जी, जब जी, हम अपने लिए, अपने से ऊपर उठ करके अपने फैमिली के हितों के लिए, खुशी के लिए, दूसरे की खुशी के लिए कुछ करना जी। हमें और ज़्यादा खुश करती है। हाँ, बहुत सुंदर गीत है। हाँ जी, अपने लिए जिए तो क्या जिए, हाँ जी, ऐ दिल तू जी ज़माने के लिए। ज़माने के लिए। बहुत सुंदर जी, गाना जी, है। जी, जी, हाँ, वो खुशी का राज है। जी। हाँ जी, तो यही हम आशा करेंगे कि लोग ऐसी छोटी-छोटी खुशियों से जुड़े रहें, अपने स्वास्थ्य को ठीक रहे और स्वास्थ्य को ठीक रखने से लंबी आयु प्राप्त होगी और चिंता से मुक्त रहे, खुश रहे। जी, जी। तो बहुत धन्यवाद बहुत हमारी ओर से धन्यवाद नमस्ते। आपने अवसर दिया। ओ तो दर्शकों आज हमने ये थोड़ी सी चर्चा की कि कैसे अपने जीवन में खुशी लाएं और हमने एकदम जो एलिमेंटरी जो बेसिक है उस पर हमने चर्चा की कि छोटी छोटी बातों से आपको बहुत सारी खुशियाँ मिलती है। केवल आपको देखना है, उस पर फोकस करना है और ना कि आपको घमंड से कहना है ये मेरे अहम भाव में मैं सबसे ऊपर हूँ। इन सब को हटाकर आप छोटी-छोटी बातों में खुशियाँ ढूँढें। तो मैं पूर्ण आशा है आपको अच्छा लगा ये प्रोग्राम और संभवतः अगले प्रोग्राम में थोड़ी और इस पर चर्चा करेंगे कैसे आप लंबी आयु प्राप्त करें छोटी-छोटी खुशियों से। आपके ध्यान के लिए बहुत धन्यवाद। आयुष प्रोग्राम यहाँ समाप्त करते हैं। हमारी ओर से सभी को नमस्ते।